डियर 10th क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। इस्लामियाती की तैयारी यूनिट नंबर 3 तालीमात इस्लाम। 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने यूनिट नंबर 3 करना है। कल हम लोगों ने तौहीद के बारे में पढ़ा था। तौहीद का जो हमारा टॉपिक है अकीदा तौहीद, उसका तारुफ हम पढ़ रहे थे। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था अब उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 54 पे आ जाएं। तालीमात इस्लाम। अब तौहीद का तो आपको पता है, अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात को वाहिद व यकता मानना। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, कोई सानी नहीं है। इस बात पर यकीन रखना कि वो अपनी ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल में अकेले हैं, उनका कोई सानी नहीं है, यानी उनकी कोई मिसाल नहीं है, वो बेमिसाल है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए यहाँ पे अब अगले टॉपिक में वो कहता है वो अकेला ही इबादत के लायक और इबादत का मुस्तहिक है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अल्लाह ताला की। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ही ज़ात जो है वो हर तरह की इबादत के लायक है। कोई और ज़ात इस इस्तेहकाक में उसकी शरीक नहीं बन सकती। इस्तेहकाक का मतलब होता है इस हक़ में, इस मामले में। वो अपनी ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल में वाहिद ला शरीक है, यानी अकेला है, यकता है, उसका कोई सानी और शरीक नहीं। ज़ात में एक होने से मुराद ये है कि उस जैसी ज़ात और कोई नहीं। सिफ़ात की वहदत से ये मुराद है कि उस जैसी सिफ़ात कामिला किसी और ज़ात में नहीं पाई जाती। और अफ़ाल की वहदत का मतलब ये है कि कायनात की तमाम तदाबीर सिर्फ़ उसी के हाथ में है, और जो काम वो कर सकता है दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, और ना उसके मामलात में दखल दे सकता है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि अल्लाह ताला जो हैं वो हर चीज़ पे कादिर हैं। वो कुरान पाक में आप लोग ये आयत पढ़ते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं। वो अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़ाल में यकता हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं, और हर तरह की इबादत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है, ठीक है। और निज़ाम कायनात भी सिर्फ़ अल्लाह ताला ही चला रहे हैं, और जिस तरह वो चला रहे हैं उनसे बेहतर कोई चला नहीं सकता, और वो हर चीज़ के बारे में, गैब और ज़ाहिर के बारे में इल्म रखने वाले हैं। कुरान करीम ने इस मसला तौहीद पर बहुत ज़ोर दिया है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तौहीद के अक़ीदे को रासख़ करने और हर किस्म के शिरक को ख़त्म करने की तालीम दी है। अब रासख़ का मतलब होता है मज़बूत करना, यानी अक़ीदा तौहीद के बारे में इस पैगाम को, इस अक़ीदे को मज़बूत करना, और इसको, और साथ में शिरक का जो ख़ात्मा है। अब अक़ीदा तौहीद गवाही देता है अल्लाह ताला की वहदानियत, और शिरक का मतलब हो गया कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराना। तो अक़ीदा तौहीद जो है वो शिरक से बचने की तलकीन करता है, और एक अल्लाह को मानने की जो है वो तालीम देता है, जो कि वाहिद है, यकता है, अपनी ज़ात में भी, अपनी सिफ़ात में भी, और अपने अमाल में भी। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरत इखलास या सूरह तौहीद है, जिसमें वहदानियत बारी ताला को मुकम्मल तौर पर साबित किया गया। यानी कि सूरत इखलास आपने पढ़ी हुई है, कुल हु अल्लाह जो है, कुल हु अल्लाहु अहद, उसके अंदर अगर आप उसका तर्जुमा देखें तो उस पूरी सूरत के तर्जुमे के अंदर अल्लाह ताला की वहदत, अल्लाह ताला की जो है वो यकताई बयान की गई है। कुरानी अल्फाज मुलाहिज़ा हों, यानी अब अगर हम उस सूरत को देखें तो उसमें है कुल हु अल्लाहु अहद, ए नबी, ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद को मुखातिब किया गया, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक ही है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, यानी उसका, वो बेनियाज़ है। लम यालिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा। वलम यकुन लहू कुफुवन आहद, और ना कोई इसके बराबर है। अब यहाँ पे देखें अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की यकताई का सबूत दिया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि ए नबी, कह दीजिए बंदों से कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना कोई उसकी बराबरी कर सकता है। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में और अपने अमाल में वाहिद व यकता है, और बेशक इसमें कोई शक नहीं। पहली आयत में ये ऐलान किया गया है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल में एक हैं, यानी अल्लाह ताला की ज़ात जैसी किसी की ज़ात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात में जो खूबियाँ हैं वो खूबियाँ किसी में नहीं, और अल्लाह ताला अपने अमाल में वाहिद व यकता हैं। वो जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। वो फ़िरके जो अल्लाह ताला के साथ किसी और ज़ात को या सिफ़ात में या अफ़ाल में शरीक ठहराते हैं, उनकी तरदीद हो गई। जैसा कि मजूसी, हिंदू और नसरानी एक से ज़्यादा खुदाओं के कायल हैं।
دوسری آیت میں اس امر کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود یا صفات یا افعال میں کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کا ہر معبود باطل اس صفت سے خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ یوں صمد کہہ کر تمام معبودان باطل یعنی جو جھوٹے خدا بنائے گئے ہیں ان کا خاتمہ کر دیا۔ اب اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں یکتا ہیں، لیکن یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہو گئے، نصرانی ہو گئے، مجوسی ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں انہوں نے دوسروں کو شریک کیا، یعنی یہ شرک کرتے ہیں اور نقلی بت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ رب تعالیٰ سے ملاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے، جبکہ عقیدہ توحید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال جیسی کسی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی ذات، صفات اور اعمال میں یکتا ہے، ان کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ سو اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔